उमर कोट अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हलीम आदिल शेख का कहना है कि PS52 का ज़िमनी इलेक्शन सूबाई नशिस्त के लिए नहीं बल्कि वजीर आला सिंध के लिए होगा। अरबाब गुलाम रहीम DG और PTI के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। कामयाबी के बाद सिंध के वजीर आला बनेंगे। उमर कोट के लोग खुश नसीब हैं कि अगला वजीर आला उनका होगा। मुझे सिंध के हुक्मरानों से खतरा है। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि वो मुखालिफ की तजलील से लेकर जान लेने तक जाते हैं, इसलिए सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। मौजूदा SSP की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। SSP के तबादले पर मनानामा हासिल करके हमें अदालत के सामने सबूत पेश करने का मौका फराहम किया है। नहीं जी, मैं समझता हूँ कि चूंकि जो खतरा है मुझे वो सिंध के हुक्मरानों से है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी का यही रहा है कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो बोलता है, उसको ये बेइज्जती कराने से लेकर जान लेने तक जाते हैं। तो बात यह कि मैंने इसलिए रखा कि रिकॉर्ड पर, बाकी इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं समझता हूँ कि लेकिन मैंने जो सिक्योरिटी के खदशात हैं मुझे सिंध के हुक्मरानों से हैं। मैं समझता हूँ कि वो हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, वो मेरी मूवमेंट बंद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके खिलाफ बेनकाब करना छोड़ दूँ। लेकिन हम कप्तान के खिलाड़ी हैं, इंशाल्लाह बेनकाब करते रहें। इंशाल्लाह फतह जो होगी यहाँ अरबाब गुलाम रहीम साहब की होगी, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर जो होगा उमर कोट से होगा, वो अरबाब रहीम साहब होंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये छोटा इलेक्शन नहीं है, और पिछले इलेक्शन में नहीं आ सके थे, कई सीटें लड़ रहे थे, लेकिन अब लोगों ने देख लिया है। आज यहाँ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए से बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल में अरबों रुपए खर्च खा चुके हैं। उमरकोट के अंदर पुलिस गर्दी हो रही है, उमरकोट के अंदर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, मंशियात चल रही है। आज उमरकोट को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं समझते हैं इंशाल्लाह उमरकोट वालों की किस्मत बदलने वाली है, और सुबह सिंध की किस्मत भी बदलने वाली है कि इंशाल्लाह अरबाब गुलाम रहीम साहब उमरकोट से MP बनने के बाद चीफ मिनिस्टर सिंध भी बनेंगे इंशाल्लाह। 10 मार्च को हाई कोर्ट के अंदर अच्छा मौका मिल गया, हमें शॉट लगाने के लिए बलूज बॉल मिल गई। पूरा पलंदा है, इतनी मोटी फाइल है SSP के खिलाफ, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में लेके पेश करेंगे। मुझे लगता है ये नमाज बख्शवाने गया था, रोजे गले पड़ जाएंगे, ये नौकरी बचाने गया था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गई, लगता मुझे ये। जबकि अरबाब गुलाम रहीम का कहना है कि हलीम आदिल शेख की मेहरबानी के मुझे CM के लिए नामजद कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें, कहीं उनका दिल ना फट जाए। पिछली मरतबा 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा था, इसलिए वक्त नहीं दे पाया। अली मर्दान शाह की बात और थी, बेटे की और है। लोग बॉडी लैंग्वेज देखकर वोट देते हैं, लेकिन उमर कोट के लोगों का मुझे इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी वाले इतने भी मकबूल नहीं कि हर बार इलेक्शन जीत जाएं। यहाँ पीपल्स पार्टी वाले जीत जाएं तो ठीक, वहाँ इमरान खान कामयाब हों तो धांधली। माजी में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ में गठजोड़ थी, मगर इमरान खान रुकावट बन गए। देखें, उस वक्त मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था लोगों के पास जाने का, और अली मर्दान शाह पहले से आ रहा था काफ़ी अरसे से, तो उसकी और बात थी। बेटा है उसका, मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या बोलूं, कुछ ना तो हाँ कुछ ना बोलूँ तो मैं नहीं बोलता, छोटा है मेरे लिए तो मैं नहीं बोलता, मगर अब वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगा, लोगों को कन्वेंस करेगा, तो अब देखें कन्वेंसिंग उसकी कैसी रहती है, उसी पे डिपेंड करता है। लोग भी देखेंगे। ये बताऊं मैं आपको, मैं भी 83 से इलेक्शन से लड़ रहा हूँ। लोग कैंडिडेट को ज़रूर देखें। उसी फैमिली के अंदर मतलब मैंने देखा हुआ है कि हमारी फैमिली हो, कोई और फैमिली हो, उसी फैमिली के अंदर भी अगर कैंडिडेट वीक होता है ना, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं या लोगों से बोल नहीं पाता है। उन्होंने रिपोर्ट दी है IG साहब ने, अभी ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, और इलेक्शन कमीशन का जब इलेक्शन शुरू होता है तो उसका पावर उस दिन से शुरू हो जाता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जो उसके मसाइल है उसके सिलसिले में। तो ये कोई स्टे वगैरह मतलब लीगल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पावर है। और अगर कोई कंट्रोवर्शियल आदमी है जिससे हम लोगों को ख़तरा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी बैठी हुई है, तो हमें तो रिगिंग की पहले ही पूरे सिंध में कभी भी देखिए इतने ही मकबूल नहीं है कि सिंध की कोई भी बाई इलेक्शन इन्होंने नहीं जीतने दिए। ये धांधली धौंस से करते हैं। तो उसकी अभी रुकावट इमरान खान के आने के बाद, पहले तो दोनों मिले हुए थे नवाज शरीफ और ये, तो फिर तो होता रहता था। अब इमरान खान ने रुकावट डालना शुरू की है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। तो ये बिल्कुल स्टे इंशाल्लाह हम भी पेश होंगे वहाँ पे और स्टे वेकेंट कराएंगे। क्या उनको देखें, ये अल्लाह की मेहरबानी से हमारे सपोर्टर 3 पार्टियाँ जो ग्रुप्स हैं, PTI, मखदूम साहब के अपने वोट भी हैं, पीसा पगाड़ों के अपने वोट हैं, हमारे भी अपनी बिरादरी है, आम लोग दूसरे जो हैं वो भी हैं, माइनॉरिटीज़, लाल माली है और दूसरी बिरादरी है, किशन चंद पारवानी है, भील बिरादरी माइनॉरिटी भी। तो पिछले इलेक्शन में तो मैं सिर्फ 1 दिन के लिए आया था, और मैं 3 सीटों से खड़ा हुआ था। एक मीर मुनव्वर के सामने खड़ा हुआ था, उधर से 50,000 वोट लिए थे, इधर से 30,000, उधर भी 1 दिन गया था।
اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ میں نے زور لگایا تھا. وہ تو پوری سندھ میں جو ہے نا یہ عمران خان کو کہتے ہیں مگر پوری سندھ میں الیکشن بھی تو ایسے ہی ہوا ہے نا. ادھر یہ جیت گئے تو ٹھیک ہے, ادھر عمران خان جیتا ہے تو خراب ہے. تو یہ رونا روتے رہتے ہیں مگر اب یہ الیکشن ایک ہی کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن ہے, زور لگے گا. وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مہربانی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی کہ ایڈوانس میں اناؤنس کریں, اتنا اناؤنس کریں کہ ان کا دل نہ پھٹ جائے اور کوئی جلد بازی میں کوئی اور کام نہ کر جائے. امیر سمیچو, ایکتا ٹی وی, عمر کوٹ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.